हिमाचल की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो देश की आस्था पर सवाल उठाती है। हिमाचल जहां की बर्फीली चोटियों पर भक्ति और परंपरा सदियों से बसी है, जहां मंदिर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि लोगों की सांसों में बसते हैं। और अब उसी हिमाचल की धरती पर एक ऐसी राजनीति की पटकथा लिखी गई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक ऐसा फैसला जिसमें सरकार ने भगवान के घर को भी टैक्स कलेक्शन सेंटर बना दिया, और उस फैसले के पीछे छिपा नाम था सोनिया गांधी। दोस्तों, अदालत के आदेश ने भले ही इस योजना को रोक दिया हो, लेकिन जो सवाल उठे हैं वो बहुत गहरे हैं। क्या अब मंदिरों के दान से सरकारें चलेंगी? क्या भक्तों की श्रद्धा अब राज्य के बजट की लाइन आइटम बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी अब सनातन को आर्थिक रूप से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने 35 बड़े मंदिरों को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, मंदिरों की आय का कुछ हिस्सा राज्य की योजनाओं में लगाया जाए। सुनने में अच्छा लगता है ना? विकास, कल्याण, शिक्षा, अनाथों की मदद, बहुत सुंदर शब्द है। लेकिन सवाल है कि क्या किसी सरकार को यह अधिकार है कि वह भक्तों के दान को अपनी राजनीति के हिसाब से खर्च करे? और क्या सिर्फ मंदिरों को ही यह पत्र भेजा गया था? नहीं, मस्जिदों, मजारों या चर्चों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को। सोचिए, जब इस मामले की खबर फैली तो देश भर में गुस्सा फैल गया। लोगों ने कहा, यह दान तो भगवान के लिए है, सरकार के लिए नहीं। और ठीक उसी वक्त हिमाचल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, मंदिरों की संपत्ति जनता की भक्ति का प्रतीक है, इसे सरकार की मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साफ शब्दों में कोर्ट ने सरकार की योजना को असंवैधानिक बताया। लेकिन दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं था, यह फैसला उस मानसिकता के खिलाफ था जो भारत की आस्था पर बार बार प्रयोग करती है। और इस प्रयोग की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह फैसला अकेले नहीं लिया। उनसे लगातार संपर्क में थी सोनिया गांधी, यानी हिमाचल की फाइलें दिल्ली में खुल रही थीं और मंदिरों का पैसा विकास के नाम पर जब्त करने की प्लानिंग वहीं से चल रही थी। अब आप सोचिए, अगर यह प्लान पास हो जाता तो क्या होता? हजारों भक्तों की श्रद्धा से जमा किया गया धन जो भगवान के काम आता, वही पैसा किसी राजनीतिक योजना के लिए निकाल लिया जाता। क्या इसे लूट नहीं कहा जाएगा? भारत में मंदिर सिर्फ धर्म स्थल नहीं है, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। यहाँ दान चढ़ाने वाला भक्त कोई टैक्स पेयर नहीं, बल्कि एक आस्तिक होता है जो अपनी कमाई का हिस्सा भगवान को समर्पित करता है। वो ये उम्मीद नहीं रखता कि उसका पैसा सड़क या पुल में लगेगा। वो चाहता है कि उसकी श्रद्धा धर्म, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण में लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यह श्रद्धा शायद राज्य की आय बन गई। अब सोचिए, सोनिया गांधी की यह सोच कहां से आई? क्या उन्हें लगता है कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति सिर्फ एक राजस्व स्रोत है? अगर सच में सरकार की मंशा राज्य के विकास की होती तो वह मजारों, मस्जिदों या चर्चों से भी अपील करती। लेकिन नहीं, वहां चुप्पी है, क्योंकि निशाना सिर्फ एक सनातन। ये वही राजनीति है जो हमेशा बहुसंख्यक को गुनहगार दिखाती है और अल्पसंख्यक को पीड़ित। लेकिन इस बार सोनिया गांधी की यह चाल कोर्ट ने भांप ली। यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने मंदिरों की संपत्ति पर नजर डाली हो। तमिलनाडु में डीएमके सरकार, जो कांग्रेस की सहयोगी है, ने मंदिरों के सोने के जेवर पिघलाकर बैंक में जमा कराने का आदेश दिया। कहा गया, इससे ब्याज मिलेगा और सामाजिक योजनाएं चलेंगी। लेकिन सवाल है, क्या भक्तों का सोना सिर्फ धातु है? क्या वो भावनाएं नहीं है जो भक्त ने भगवान के चरणों में समर्पित की? ये वही सोच है विकास के नाम पर विश्वास को तोड़ने वाली। और अब हिमाचल में भी वही प्रयोग हुआ। सोनिया गांधी ने कहा, यह संपत्ति सिर्फ एक धर्म के काम नहीं आनी चाहिए, पूरे राज्य के काम आनी चाहिए। लेकिन क्या यह तर्क धर्मनिरपेक्षता है या धर्म विरोधी सोच? क्या आप मस्जिदों या चर्चों की संपत्ति को भी राज्य के बजट में शामिल करने की बात करेंगे? कभी नहीं। दोस्तों, जब कोर्ट ने हिमाचल सरकार की इस योजना पर रोक लगाई तो कांग्रेस पार्टी में खामोशी छा गई। ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई सफाई। सिर्फ एक बात बार बार दोहराई गई, हमने तो जनहित में फैसला लिया था। लेकिन जनहित और मंदिर हित में फर्क समझने की जरूरत है। मंदिर जनता का है, सरकार का नहीं। दान भक्त का है, मंत्री का नहीं। और श्रद्धा का मूल्य कभी सरकारी नोटों में नहीं नापा जा सकता। हिमाचल के लोगों ने खुलकर कहा, हम सरकार चलाने के लिए नहीं, भगवान के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। यही बात कोर्ट ने भी कही। सरकार को भक्तों के विश्वास से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं,
इस फैसले ने एक संदेश दिया है कि भारत में भले ही राजनीति बदल जाए, लेकिन हमारी आस्था अभी भी संविधान से बड़ी नहीं, पर उतनी ही मजबूत जरूर है। और सोनिया गांधी को शायद यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि उनके लिए मंदिर एक धार्मिक संस्था नहीं, एक रिसोर्स सेंटर है, जहां से फंड निकाला जा सके, योजनाओं में लगाया जा सके और फिर वोट की राजनीति की जा सके। कांग्रेस पार्टी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे लगता है कि सनातन का इस्तेमाल या तो किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसके पीछे पूरा खेल छिपा है। सोनिया गांधी की राजनीति हमेशा नैरेटिव पर खेलती रही है, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी समावेश के नाम पर और अब विकास के नाम पर, लेकिन हर बार निशाना एक ही रहा, हिंदू पहचान। जब प्रियंका गांधी हिमाचल में घर बना रही थी तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हम गांधी परिवार के आभारी हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मंदिरों से दान की रकम लेने का फैसला लिया। यानी एक तरफ गांधी परिवार की सेवा, दूसरी तरफ भगवान के घर की संपत्ति पर कब्जा। यही कांग्रेस की नीति है, यही कांग्रेस की नीति है। ये वही कांग्रेस है जिसने सबरीमाला में परंपरा तोड़ी, ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के मुद्दे पर तटस्थता का ढोंग किया, और अब वही कांग्रेस मंदिरों की दान राशि पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हर बार भाषा अलग होती है, पर लक्ष्य वही, सनातन को कमजोर करना, क्योंकि कांग्रेस जानती है जब तक सनातन मजबूत है, हिंदू समाज मजबूत रहेगा, और जब हिंदू समाज मजबूत रहेगा तो कांग्रेस का वोट बैंक पॉलिटिक्स हमेशा हार जाएगा। दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। कोर्ट ने साफ कहा, मंदिरों की संपत्ति भक्तों की आस्था का प्रतीक है, यह राज्य की आय नहीं है। इन शब्दों ने एक बार फिर याद दिलाया कि भारत का न्याय तंत्र आज भी जागा हुआ है, क्योंकि अगर कोर्ट इस मामले में दखल ना देता तो शायद मंदिरों के खजाने खाली हो जाते और सरकार की जेबें भर जाती। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह उस सोच को रोकता है जो धर्म को सिर्फ राज्य नीति का हिस्सा बनाना चाहती है।